जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी की कुछ मुख्य बातें। भगवान विष्णु को एकादशी की तिथि अत्यंत प्रिय है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। अजा एकादशी की पूजा में तुलसी दल जरूर शामिल किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हर वैष्णव को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी महीने में 2 बार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आती हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल अजा एकादशी 3 सितंबर को मनाई जाएगी। एकादशी के व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन जगत के पालनहर्ता श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु को यह तिथि अत्यंत प्रिय है। तो आइए जानते हैं अजा एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा। तो सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अजा एकादशी 3 सितंबर को है। एकादशी तिथि 2 सितंबर गुरुवार से सुबह 6:21 से शुरू होकर 3 सितंबर शुक्रवार सुबह 7:44 तक है। अजा एकादशी का पारण 4 सितंबर शनिवार सुबह 5:30 से 8:23 तक कर सकते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि कर निवृत्त हो जाएं। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मंदिर की सफाई कर पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी रखें। उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें तथा भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। पुष्प और तुलसी अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु की आरती करें। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाइए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रहे, इस दिन आप पूरे दिन निराहार रहकर शाम को फल ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी की पूजा करने के बाद उसकी कथा भी सुननी चाहिए। तो उसकी कथा ऐसे है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत कथा सुनाते हुए बताया था कि सतयुग में एक अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक राजा राज करता था। उसने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को दक्षिणा चुकाने के लिए अपना सारा राज्य व धन दान कर दिया। साथ ही उसे अपनी पत्नी, पुत्र और स्वयं को भी बेचना पड़ा। इसके बाद वह स्वयं एक चांडाल के दास बन गए। वह चांडाल के यहाँ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, लेकिन इस कार्य में भी वह किसी प्रकार से भी सत्य से विचलित नहीं हुए। जब इस कार्य को करते हुए कई वर्ष बीत गए तो उन्हें अपने इस कृत्य पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं इस नीच कर्म से मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। इस चिंता में राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि तभी वहां पर गौतम ऋषि आ पहुंचे। राजा गौतम ऋषि को देखकर काफी प्रसन्न हुए और हरिश्चंद्र ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुन महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्हें राजा से
कहा, हे राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी आएगी। इस एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है। तुम इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करो और रात में यज्ञ और जागरण करो। इसी व्रत के पुण्य प्रताप से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। यह कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने उनके कहे अनुसार अजा एकादशी पर व्रत कर रात में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अपने समक्ष पाया तथा अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों में परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। अजा एकादशी के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। ऐसे में इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने और रात में जागरण करने से आपके सभी पापों का नष्ट होता है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये कथा सुनने के बाद भगवान विष्णु की आरती करना चाहिए। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।